इसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज से हम क्लास 10th का जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, ठीक है, तो उसको हम लेकर आए हैं। देख सकते हैं टारगेट बोर्ड का जो है क्वेश्चन बैंक है क्रैश कोर्स ग्रुप में ब्रह्मास्त्र, जो कि इसमें सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। संपूर्ण विषय है, विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, समाज है, नॉन हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी सब विषय है। ठीक है, इसमें 5000 MCQ है इसमें। ठीक है, 5000 प्रश्नों का निचोड़ है। देखिए प्रिंस सर के द्वारा बनाया गया है, देख सकते हैं। इसमें देखिए सारा सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इसी को हम लोग जो है आज सॉल्व करते हैं, आप लोग को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर पहला जो है सब्जेक्ट है हिंदी। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हिंदी की लोग हिंदी में जो है पहला देखिए, जो कि ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है आप लोग के 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है हु आर शूद्रांश किन की रचना है? हु आर शूद्रांश किन की रचना है? तो याद रखना है आप लोग को, हु आर शूद्रांश भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है, याद रखना है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा कहता है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? याद रखना है आप लोग को कि बड़ौदा नरेश के कहने पर जो है वो कहाँ गए थे उच्च शिक्षा के लिए? कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आप लोग जानते हैं भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। यहाँ पर जो है जाति प्रथा पर ही, जैसे कि अभी देखते हैं होंगे, अभी जो वोट जो हुआ इसमें देख रहे हैं जाति प्रथा पे, जाति पे आदमी बट गया सब, जिसके कारण से जो है उसी तरह से सब जो है जोन मन तोन सब जो है जीत गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा है ना, विधायक सब जो है क्रिमिनल और जो कि पढ़े लिखे लोग जो है जैसे कि तैसे रह गए हैं, देख सकते हैं। इसमें अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ बिहार में, देख सकते हैं जनसुराज वाला जो है पार्टी है, उसका जो डॉक्टर के.सी. सिन्हा सर जो खड़ा हुए थे उसको हरा दिया सब। देखिए शिक्षा जो है राजनीति में मायने नहीं रखता, इसका मतलब देखिए वो सब बात छोड़िए, आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण? जानते हैं भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण तो जाति प्रथा ही है। यहाँ पर जाति पर सब बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है बेरोजगारी तो ज़्यादा बढ़ेगा ही ना। अच्छे लोगों को नहीं चुन के भेजा जाता है संसद में, सॉरी यहाँ पर विधानमंडल में, जिसके कारण से यहाँ पर जो है और कारण है यही सब। अगला कहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग जो है जानते होंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व यानी भाईचारा पर आधारित होगा किसने कहा था? जानते हैं, ये तो कहा था, किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था कि स्वतंत्रता समाज, आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर आधारित होगा। ये किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहता है? ये तो सबको जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर ही थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, याद रखना है। अगला बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ? यहाँ पर महू मध्य प्रदेश में, अभी बताए थे आप लोग को, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखना। 8 नंबर का हो गया ए नंबर क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो आप लोग यहाँ पर जो है भीमराव अम्बेडकर के चिंतक और प्रेरक व्यक्ति, इसमें से देखिए पहला बुद्ध थे, पूछ रहा है बुद्ध थे या कबीर थे या ज्योतिबा फुले थे या इनमें सभी। यहाँ पर जो है इनमें सभी व्यक्ति थे। ठीक है, इनमें सभी व्यक्ति जो है रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो यहाँ पर सभी व्यक्ति थे, याद रखना है भीमराव अम्बेडकर। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्यान दीजिएगा, कहता है द अनटचेबल्स किन की रचना है? द अनटचेबल्स किन की रचना है? तो यहाँ पर हम लोग
भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है, याद रखना है। किसे बाबा साहब के नाम से जाना जाता है? ये तो जानते हैं, किसे बाबा साहब के नाम से जाना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को, याद रखना है। बाबा साहब कहते हैं भीमराव अम्बेडकर को ही। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्यता समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक कहता है समाज, सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए ही माना जाता है, कार्य कुशलता के लिए, याद रखना है। अब देखिए 12 नंबर के बाद आप लोग 13 नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख चुके हैं। देखिए 13 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यहाँ पर जो है 13 नंबर में यहाँ पर याद रखना है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, किताब पढ़िएगा तो उसमें सब दिया हुआ है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? अभी बताए थे जाति प्रथा का मुख्य कारण तो यहाँ पर बेरोजगारी ही है। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा पूछेगा किसे कहा जाता है? याद रखना है, भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा कहता है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? यहाँ पर याद रखना आप लोग को, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर जो है आधारित नहीं है, सब कोई अलग अलग जो है जाति के यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, ये तो जान रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं वही चैप्टर, भीमराव अम्बेडकर ही हैं, इसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए जो है भीमराव अम्बेडकर ही थे। अगला, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? यहाँ पर जो है पूछेगा ब्राह्मण परिवार या काश्य या क्षत्रिय या दलित, तो जानते हैं आप लोग किस परिवार में? दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। महार कहार एक तरह से छोटा जात के थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये जब स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो इसको जो है स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, जानते होंगे आप लोग, इसका कहानी पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की, अगला चैप्टर आ गया। अब अगला चैप्टर जो है उसमें देखिए, सेन साहब की कार की कीमत कितना था? तो जानते हैं आप लोग 7,500 कि 8,500 कि 9,500 कि 7.5 लाख। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन इसमें टिक मारना है, कौन सा? 7,500, कौन सा? 7,500। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर क्या कहता है? सेन साहब की आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा, कौन था? खोखा, ठीक है, याद रखना। कहता ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ये जो है कहानी के किस पात्र ने कहा है? तो सेन साहब, ठीक है, सेन साहब पूछेगा, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? याद रखना आप लोग को, यहाँ पर जो है सेन साहब ने कहा था, याद रखना है। अगला, खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा का दांत जो है पूछेगा किसने तोड़ा, तो यहाँ पर याद रखना खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पूछेगा कब हुआ था, तो याद रखना आप लोग को 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, याद रखना है। अगला, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम, यहाँ पर कहता है माता का नाम बताइए नलिन विलोचन शर्मा का, यहाँ पर प्रभावती शर्मा, प्रभावती शर्मा थी, याद रखना है। सॉरी, रत्नावती था शायद, लेखक किसका कहता है? नलिन विलोचन, रत्नावती, शायद रत्नावती हो, प्रभावती नहीं, रत्नावती शर्मा, याद रखना है, ठीक है। अगला 24 के बाद अब 25 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। अगला इसी तरह से जो है देखिए,